हेलो गाइस, वेलकम टू माइनिंग अड्डा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं CMR 2017 का चैप्टर नंबर 5, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ माइन मैनेजमेंट, कॉन्ट्रैक्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ऑफिशियल्स, कॉम्पिटेंट पर्सन एंड वर्कमैन। इसके पहले हमने इस चैप्टर के पार्ट 6 पार्ट देख लिए हैं। अभी हम 7वें पार्ट से स्टार्ट करेंगे। 7वें पार्ट में स्टार्ट करते हैं ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर। The regulation number 54. Regulation number 54, duties and responsibilities of engineer. The engineer or other competent persons appointed for the purpose shall subject to the orders of the manager and other superior officials, hold general charge of all machinery at the mine, and shall be responsible for the proper installation, maintenance and safe working of such machinery. जो भी इंजीनियर या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटेंट पर्सन इस पर्पज के लिए जो भी अपॉइंटेड होगा, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर एंड अदर सुपीरियर ऑफिशियल्स, उनसे मैनेजर और सुपीरियर ऑफिशियल्स के ऑर्डर्स जो भी है वो उनको पालन करना है। और जो इंजीनियर है वो होल्ड जनरल चार्ज ऑफ ऑल मशीनरी, सारे ही जितने भी मशीनरी उस माइंस में होंगे उन सारे ही मशीनरी का जनरल चार्ज लेंगे और वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे for the proper installation, maintenance and safe working of such machinery. Next, when any machinery is shifted or newly installed, ensure that it is given a trial run before it is put into use and shall be present during every such trial run. अगर कोई भी नई मशीनरी, when any machinery is shifted और न्यूली इंस्टॉल्ड, अगर कोई मशीनरी शिफ्ट की जाती है एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर कोई मशीनरी न्यूली इंस्टॉल्ड की जाती है, तो वो इंश्योर करेंगे इंजीनियर दैट इट इज गिवन अ ट्रायल रन, उसको एक ट्रायल रन लेना है बिफोर इट इज पुट इन यूज एंड शाल बी प्रेजेंट ड्यूरिंग एवरी सच ट्रायल रन. Be present throughout wherever any work of installation, changing or repairing of any winding rope or of installing, changing or annealing any suspension gear is being carried on. ऐसे जगह पे जहाँ पे किसी भी प्रकार के वाइंडिंग रोप जो भी है वो वाइंडिंग रोप का इंस्टॉलेशन, चेंजिंग और रिकैपिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे वो थ्रू आउट, जब तक उसका वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक थ्रू आउट वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे. या तो फिर अगर सस्पेंशन गियर सिस्टम जो होता है शाफ्ट में, वो सस्पेंशन गियर शिफ्टिंग का इंस्टॉलेशन, चेंजिंग या फिर एनलिंग अगर इनमें से कुछ भी प्रोसेस शुरू है तो वहाँ पे भी वो थ्रू आउट प्रेजेंट रहेंगे. Ensure that the provisions of the act of these regulations and orders made thereunder relating to installation, maintenance, operation or examination of machinery are properly carried out by himself and by subordinate officials, competent persons or work persons as the case may be appointed for the purpose. Ensure करेंगे जो भी एक्ट्स, रेगुलेशंस और ऑर्डर्स में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन और एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, ये जो भी चीज़ें हैं ये कैरिड आउट, ये प्रॉपरली कैरिड आउट बाय हिमसेल्फ, मतलब खुद एक तो कैरी आउट करेंगे या तो फिर उनके सबॉर्डिनेट ऑफिशियल जो रहते हैं उन्होंने कैरी आउट करना है, या फिर कॉम्पिटेंट पर्सन्स या फिर वर्क पर्सन, जो भी केस रहेगी, जो भी पर्टिकुलर वर्क के लिए अपॉइंटेड पर्सन्स रहेंगे उनके द्वारा प्रॉपरली कैरी आउट किया जा रहा है कि नहीं, ये इंश्योर करेंगे. नेक्स्ट, इफ मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस और अदर सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स और कॉम्पिटेंट पर्सन्स आर अपॉइंटेड फॉर द पर्पज, examine all reports, register and other records relating to the installation, maintenance, operation or examination of machinery required to be made or kept in pursuance of the act, these regulations or orders made thereunder, and shall countersign the same and date his signature. क्या बोल रहा है, अगर ये पर्पज के लिए, किस पर्पज के लिए, जो भी ऊपर बताया गया है, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, एग्जामिनेशन ऑफ मशीनरी, ये सारी ही चीज़ों के लिए अगर प्रॉपर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियंस या फिर और अदर सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स
और कॉम्पिटेंट पर्सन्स अगर अपॉइंट किए गए हैं, तो इंजीनियर क्या करेंगे? इंजीनियर shall examine all reports, registers and other records relating to installation, maintenance, operation and examination of machinery required to be made and kept pursuant of the act and act these regulations or orders thereunder. ये इंश्योर करेंगे, एग्जामिन करेंगे ये सब चीज़ें, और उसके बाद में वो जो भी रिकॉर्ड रहेगा, वो जो भी रिपोर्ट्स रहेंगे, उन सारे ही रिपोर्ट्स को वो काउंटर साइन करेंगे और वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, तो ये था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजीनियर, रेगुलेशन 54. अब देखते हैं रेगुलेशन 55, ड्यूटीज ऑफ वाइंडिंग इंजन मैन. वाइंडिंग इंजन मैन जो होता है उसके ड्यूटीज क्या है वो देखेंगे रेगुलेशन 55 में. A winding engine man shall at the beginning of his shift examine the engine, brakes and all appliances in his charge and satisfy himself that they are in good working order. इंजन मैन क्या करेगा? जब भी उसकी शिफ्ट स्टार्ट होती है तो शिफ्ट के स्टार्टिंग में वो एग्जामिन करेगा इंजन को, ब्रेक्स को, बाकी सारे अप्लायंसेस जो भी उसके चार्ज में होंगे, उन सारे ही इन सारी ही चीज़ों को एग्जामिन करेगा और उसके बाद में खुद को ये सेटिस्फाई करवा के देगा, ये सेटिस्फैक्ट्रीली चेक करेगा कि ये सारी चीज़ें है ये गुड वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है. ड्यूरिंग हिज शिफ्ट कीप द वाइंडिंग इंजन एंड apparatus connected therewith properly cleaned and oiled and shall ensure that the engine room is clean and are free from inflammable material. क्या इंश्योर करेंगे? जब भी उसकी शिफ्ट शुरू है तो उस शिफ्ट के दौरान में वाइंडिंग इंजन और जो भी उससे कनेक्टेड वाइंडिंग इंजन से कनेक्टेड apparatus है वो सारे ही प्रॉपरली क्लीन है कि नहीं है, ऑयल्ड है कि नहीं है, प्रॉपरली ऑयलिंग की गई है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें वो देखेंगे. उसके बाद में इंश्योर करेंगे कि जो इंजन रूम जो है जिसमें वो इंजन रखा है, इंजन रूम जो है ये प्रॉपरली क्लीन होनी चाहिए एंड फ्री फ्रॉम इन्फ्लेमेबल मटेरियल. जो भी इन्फ्लेमेबल मटेरियल है वो उसमें नहीं होना चाहिए. Immediately report in writing to the manager or other competent person appointed for the purpose any defect which he has noticed in the engine. कुछ भी प्रकार का डिफेक्ट अगर इंजन में वो नोटिस करता है तो उसको इमीडिएटली राइटिंग में रिपोर्ट करेंगे इंजीनियर या तो अदर कॉम्पिटेंट पर्सन को जो भी उसके लिए अपॉइंटमेंट किया होगा. तो इसमें किसमें डिफेक्ट? इंजन, ब्रेक्स, इंडिकेटर, ड्रम, रोप और अदर अप्लायंसेस अंडर हिज चार्ज. इसमें किसी में भी अगर उसको डिफेक्ट दिखता है तो वो राइटिंग में इंजीनियर को या उससे रिलेटेड कॉम्पिटेंट पर्सन को रिपोर्ट करेगा इमीडिएटली. Not allow any unauthorized person to enter the engine room or in any way to interfere with the engine. जो भी अनऑथराइज्ड पर्सन होगा, कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन को वो अपने रूम में, इंजन रूम में एंटर करने के लिए अलाउ नहीं करेगा या फिर किसी भी प्रकार से इंजन के साथ में छेड़छाड़ करने के लिए अलाउ नहीं करेगा अनऑथराइज्ड पर्सन को. Thoroughly acquaint himself with and carefully attend to the prescribed code of signals and shall not start the engine until he has received the proper signals to do so. इंजन मैन क्या करेगा? इंजन मैन खुद को अवगत करवाएगा थरोली और केयरफुली अटेंड टू द प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ सिग्नल्स. जो भी सिग्नल्स रहेंगे कि कौन से सिग्नल का मीनिंग क्या होगा, ये सारे ही सिग्नल्स को खुद को अवगत करवाएगा बहुत अच्छे से. एंड उसके बाद में जब तक प्रॉपर सिग्नल रिसीव नहीं होता है इंजन स्टार्ट करने का, तब तक इंजन स्टार्ट नहीं करेगा. प्रोवाइडेड दैट इफ द सिग्नल इज indistinct he shall not start the engine until it has been repeated and he clearly understands it. अगर जो सिग्नल है वो indistinct है, क्लियर नहीं है, एम्बिग्यूटी है सिग्नल में, तो वो तब तक इंजन स्टार्ट नहीं करेगा जब तक वो सिग्नल रिपीट ना किया जाए और उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए, तभी वो स्टार्ट द इंजन, उसके बाद ही इंजन स्टार्ट करेगा. Avoid jerk in starting, running and stopping the engine. इंजन के स्टार्टिंग, रनिंग और स्टॉपिंग के टाइम पे वो जर्क्स ना हो, ये चीज ध्यान रखेगा, अवॉइड करेगा जर्क्स को. एंड शॉल कॉज द केज और अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस टू बी ब्रॉट जेंटली टू रेस्ट एट एनी स्टॉपिंग प्लेस.
जो भी केज है या फिर अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस जो भी रहेगा, उन सारी ही चीजों को वो जेंटली ब्रॉट टू द रेस्ट, मतलब उसको जब भी रोकना है किसी भी रोक स्टॉपिंग प्लेसेस पे, तो उसको जेंटली रोकेगा, झटके नहीं लगने देना है. While persons are being lowered or raised, persons are being lowered or raised in the shift, the winding engine man shall not drive the engine at a speed higher than that fixed by the manager for man riding purposes and approved by the regional inspector. जब भी पर्सन्स को लोअरिंग या रेजिंग करना है, तो मैनेजर क्या करते हैं, मैनेजर रीजनल इंस्पेक्टर के साथ में रीजनल इंस्पेक्टर का अप्रूवल लेके एक स्पीड सेट करते हैं कि मैन राइडिंग जब भी होगी, पर्सन्स का जब भी लोअरिंग या रेजिंग होगा, तो इस स्पीड से ज़्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए. तो इंजन मैन जो है, वाइंडिंग इंजन मैन शैल नॉट ड्राइव द इंजन एट अ स्पीड हायर देन फिक्स्ड स्पीड, मतलब जो भी फिक्स की गई स्पीड होगी पर्सन्स के लोअरिंग या रेजिंग के लिए, उससे ज्यादा में उसको ड्राइव नहीं करेगा. नेक्स्ट, नॉट अनक्लच द ड्रम ऑफ हिज इंजन अंटिल ही हैज एश्योर्ड हिमसेल्फ इमीडिएटली बिफोर हैंड बाय टेस्टिंग द ब्रेक of the drum against the full power of the engine to see that brake is in proper condition to hold the load suspended from the said drum. क्या बोलता है कि कोई वो क्या करेगा, इन ड्रम को जो है वो अनक्लच नहीं करेगा जब तक ड्रम ऑफ हिज इंजन का जो भी ड्रम है उसको अनक्लच नहीं करेगा. कब तक, जब तक ही हैज एश्योर्ड हिमसेल्फ इमीडिएटली बिफोर हैंड, उसके पहले ही, इमीडिएटली जब भी अनक्लच करना है उसके तुरंत पहले ही उसको ब्रेक्स को टेस्ट करना है, ब्रेक्स को टेस्टिंग करेगा अगेंस्ट फुल पावर ऑफ द इंजन की फुल पावर के अगेंस्ट में ब्रेक्स को टेस्ट करेगा, to see that brake is in proper condition to hold the load suspended from the said drum, and उसके बाद ही वो unclutch करेगा ड्रम को. Next, provided that when the drum is unclutched, he shall use the brake only for the purpose of maintaining such drum stationary and shall not lower men or materials from the unclutched drum. Provided that when the drum is unclutched, एक बार ड्रम अनक्लच हो गया तो he shall use the brakes, वो ब्रेक्स कब यूज करेगा, only for the purpose of maintaining such drum stationary, ड्रम रोकने के लिए ही वो ब्रेक्स का यूज करेगा. and shall not lower men और मटेरियल, मेन या मटेरियल वो लोअर नहीं करेगा, अनक्लच्ड ड्रम से लोअर नहीं करेगा. वो जब भी लोअरिंग करेगा तो क्लच्ड ही होना चाहिए. नेक्स्ट, लोअरिंग, हाँ, ऑन नो प्रिटेक्स्ट लीव द हैंडल और ब्रेक whilst the engine is in motion or while persons are riding a cage or other means of conveyance in the shaft. हाँ, इन नो प्रिटेक्स्ट, कोई भी ऐसी कंडीशन में वो हैंडल या फिर जो ब्रेक है, हैंडल ऑफ ब्रेक जो भी है वो नहीं छोड़ेगा जब इंजन मोशन में हो या फिर पर्सन्स का जो है, पर्सन केज में बैठ रहे हो या फिर कोई भी अदर मीन्स ऑफ कन्वेयंस इन द शाफ्ट, तो किसी भी केस में वो ब्रेक्स का हैंडल नहीं छोड़ेगा. नॉट लीव द इंजन वाइल पर्सन आर एट वर्क इन द शाफ्ट, इंजन को नहीं छोड़ेगा जब पर्सन जो है वो शाफ्ट में काम कर रहे हो, आर एट वर्क इन द शाफ्ट, एंड वेन एवर ही हैज ओकेजन टू लीव द इंजन ही शैल कट ऑफ द पावर एंड सिक्योर द ड्रम्स विद ब्रेक्स. और जब भी उसको वो इंजन छोड़ना है तो वो क्या करेगा, वो पावर को कट ऑफ करेगा एंड सिक्योर द ड्रम विथ ब्रेक्स, और ब्रेक्स लगा के ड्रम को सिक्योर करेगा, उसके बाद ही वो जगह छोड़ेगा. द वाइंडिंग इंजन मैन ऑफ अ वाइंडिंग इंजन by which persons are lowered or raised in a shaft shall not leave the engine at the end of his shift unless all the persons have come out of the shaft or unless relieved by a duly appointed substitute.
वाइंडिंग इंजन मैन जो भी है, जो वाइंडिंग इंजन चलाता है, जो कि यूज होगा पर्सन्स के लोअरिंग और रेजिंग के लिए, तो उस केस में क्या बोलता है कि वो जो इंजन मैन है वो इंजन को नहीं छोड़ेगा। कब तक? जब तक अनलेस ऑल द पर्सन्स हैव कम आउट ऑफ द शाफ्ट, जब तक उसके शाफ्ट में से सारे ही पर्सन बाहर ना आ गए हो, या फिर अनलेस रिलीव्ड बाय अ ड्यूली अपॉइंटेड सब्सटीट्यूट, जब तक कोई सब्सटीट्यूट आके उसको रिलीव नहीं करता है तब तक वो इंजन को नहीं छोड़ेगा। ये था ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंजन मैन, रेगुलेशन नंबर 55। नेक्स्ट देखते हैं रेगुलेशन नंबर 56, ड्यूटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑनसेटर। बैंक्समैन मतलब ये जो शाफ्ट है, ये शाफ्ट के टॉप में जो सिग्नलिंग के लिए, सिग्नलिंग पर्पस के लिए जो पर्सन अपॉइंटेड रहता है वो रहता है बैंक्समैन। और ऑनसेटर क्या होता है? टॉप के नीचे में, चाहे बीच में कहीं पे हो या फिर बॉटम में हो, जो भी पर्सन अपॉइंटेड होता है सिग्नलिंग के लिए उसको क्या बोलते हैं? ऑनसेटर। ठीक है, तो देखते हैं। एवरी बैंक्समैन और ऑनसेटर शाल, सब्जेक्ट टू द ऑर्डर्स ऑफ अ सुपीरियर ऑफिशियल, हैव फुल कंट्रोल ऑफ द टॉप और बॉटम ऑफ शाफ्ट और द inset as the case may be, and shall report to such official any person who without authority gives a signal or disobeys instructions। हाँ, जो भी बैंक्समैन या ऑनसेटर है वो क्या रहेगा? वो उसके सुपीरियर ऑफिशियल्स का उसने पालन करना है। उसके बाद में उसके पास में फुल कंट्रोल रहेगा टॉप का, बॉटम का और द इनसेट, या फिर कोई भी बीच बीच में कोई अगर लैंडिंग होगी तो उसका, उसके पास में फुल कंट्रोल रहेगा। एज द केस में भी, अगर ऐसा कुछ होता है जिसमें कोई भी पर्सन कोई भी पर्सन जो है विदाउट ऑथोरिटी सिग्नल देता है या फिर डिसओबे करता है इंस्ट्रक्शंस का, तो उसको रिपोर्ट करेगा अपने सुपीरियर ऑफिशियल को। उसके बाद thoroughly acquaint him with and carefully attend to the prescribed code of signals and shall properly transmit the signals by the means provided। वो खुद को thoroughly acquaint करवाएगा, खुद को अच्छे से अवगत करवाएगा जो भी कोड ऑफ सिग्नल्स है जो पहले से चलते आ रहे हैं, और उसको केयरफुली अटेंड करेगा और वो प्रॉपरली ट्रांसमिट करेगा सिग्नल्स बाय द मीन्स प्रोवाइडेड, जो भी प्रोवाइडेड मीन्स होंगे उसके द्वारा वो प्रॉपरली ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द बैंक्समैन और ऑनसेटर शैल नॉट एक्ट ऑन एनी सिग्नल द करेक्टनेस ऑफ विच ही इज इन डाउट एक्सेप्ट द सिग्नल विच ही बिलीव्स टू बी टू स्टॉप, and shall not allow any unauthorized person to give signals। provided that banksman या फिर onsetter, banksman या onsetter क्या करेगा? shall not act on any signal, ऐसे किसी भी सिग्नल पे वो एक्ट नहीं करेगा जो कि उसको करेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, करेक्टनेस ऑफ विच इज इन डाउट, एक्सेप्ट द सिग्नल विच इज, लेकिन अगर उसको लगता है कि स्टॉप का सिग्नल अगर है तो स्टॉप का सिग्नल वो रोक लेगा। अगर वो थोड़ा सा एम्बिगुअस भी है तो भी वो स्टॉप का सिग्नल वो उसके ऊपर एक्ट करेगा। शॉल नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज्ड पर्सन टू गिव सिग्नल, किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को सिग्नल देने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। इमीडिएटली रिपोर्ट टू हिज सुपीरियर ऑफिशियल एनी डिफेक्ट इन द सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन, सिग्नलिंग इंस्टॉलेशन जो भी वहां पे होगा उसमें अगर किसी भी प्रकार का डिफेक्ट उसको दिखता है तो वो इमीडिएटली रिपोर्ट करेगा हिज सुपीरियर ऑफिशियल। डिवोट द होल ऑफ हिज टाइम टू हिज ड्यूटीज, जो भी उसका शिफ्ट का टाइमिंग है वो पूरा टाइम वो अपने ड्यूटी के लिए डिवोट करेगा। शैल नॉट लीव हिज पोस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज ड्यूटी where persons are raised or lowered in the shaft। he shall not leave his post at the end of the shift unless all the persons have come out, जब तक सभी लोग आ नहीं जाते तब तक नहीं छोड़ेगा, और unless relieved by duly appointed substitute, जब तक substitute नहीं आएगा तब तक। not allow more than the authorized number of persons to enter the cage or other means of conveyance at any one time। कुछ नंबर ऑफ पर्सन्स ही अलाउ किए जाते हैं
अकॉर्डिंग टू वो केज की कैपेसिटी कितनी है, हमारा जो हेड गियर सिस्टम इंस्टॉल्ड है उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग टू ऑथराइज नंबर ऑफ पर्सन्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। तो उससे ज़्यादा लोगों को वो अलाउ नहीं करेगा केज के अंदर में, या फिर कोई भी जो दूसरा मोड अगर होगा कन्वेंस का तो उसमें अलाउ नहीं करेगा। नॉट अनलेस स्पेशली ऑथराइज्ड इन राइटिंग बाय द मैनेजर in that behalf, allow any person when riding in cage or other means of conveyance to take with him any bulky materials that other than tools and instruments। जब तक किसी के भी पास में राइटिंग में मैनेजर का ऑथराइजेशन ना हो तब तक वो अलाउ नहीं करेगा किसी भी पर्सन को जो कि केज में या जो भी वहाँ पे मीन्स होगा जाने का, उसमें अपने साथ में किसी भी प्रकार का बल्कि मटेरियल अदर देन टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स वो कैरी नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसके पास में मैनेजर की रिटर्न परमिशन हो। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल बी डीम्ड टू प्रोहिबिट एनी कैरिंग इन अ केज, prohibit the carrying in the cage or other means of conveyance of explosives by a shot firer or other competent person। रेगुलेशन में कहीं भी प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज, यहाँ पे कहीं भी ऐसा जो भी लिखा होगा वो प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोहिबिट नहीं करता है एक्सप्लोजिव्स को कैरी करने से शॉर्ट फायरर द्वारा या फिर अदर कॉम्पिटेंट पर्सन जो है शॉर्ट कैरियर्स जो होते हैं उनके द्वारा एक्सप्लोजिव्स कैरी नहीं करना है, ऐसा कहीं भी नहीं बोला गया है। आफ्टर एनी स्टॉपेज ऑफ वाइंडिंग फॉर रिपेयर्स और फॉर एनी अदर कॉज ऑफ अ पीरियड exceeding 2 hours shall not allow any person to ride in the cage or other means of conveyance unless it has been run at least one complete trip up and down the working portion of the shaft। हाँ, वो क्या करेगा अगर कहीं पे भी रिपेयर्स के लिए या फिर किसी और कॉज के लिए 2 घंटे से ज्यादा के लिए अगर स्टॉप होता है वाइंडिंग इंजन, तो उस केस में जब तक उसका एम्प्टी रन नहीं हो जाता, मतलब एक बार पूरा ऊपर जाके पूरा कंप्लीट नीचे आने तक जब वो इंश्योर कर लेगा कि ये नाउ दिस इज इन फाइन वर्किंग कंडीशन, तो उसके बाद में ही वो पर्सन्स को किसी भी पर्सन को उसमें राइड करने की परमिशन देगा। नेक्स्ट, not allow any person to ride on top or edge of any cage or other means of conveyance except when engaged in examination, repair or any other work in the shaft। वो किसी भी ऐसे पर्सन को टॉप पे या एज पे केज जो होती है वो केज के या फिर जो भी वहाँ पे मोड ऑफ एक्सेस होगा, मोड ऑफ कन्वेंस होगा, उसमें टॉप पे या एज पे बैठ के राइड करने की परमिशन नहीं देगा, किसी भी पर्सन को अलाउ नहीं करेगा अनटिल एंड अनलेस अगर वो पर्सन जो है वो एग्जामिनेशन कर रहा हो या फिर रिपेयर कर रहा हो या फिर कोई अदर काम कर रहा हो उस शाफ्ट में, तो उस केस में उसको परमिट किया जा सकता है। आफ्टर पर्सन्स हैव एंटर्ड द केज, सी दैट द केज गेट्स ऑन बोथ साइड्स आर इन पोजिशन एंड क्लोज्ड बिफोर सिग्नलिंग फॉर द केज टू बी लोवर्ड और रेज्ड। पर्सन जब सारे ही पर्सन केज के अंदर चले जाते हैं उसके बाद में जो भी दोनों केज के गेट्स है वो गेट्स दोनों साइड से पोजीशन में है, प्रॉपर पोजीशन में, उसके बाद में प्रॉपरली क्लोज्ड है, ये इंश्योर करेंगे एंड उसके बाद ही सिग्नल देंगे केज को लोअर करने का या तो रेज करने का। नॉट अलाउ एनी अनऑथराइज पर्सन टू हैंडल टब्स इन और आउट ऑफ द केज। किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को केज के अंदर या बाहर मतलब टब्स को हैंडल करने की परमिशन नहीं देगा, केज के अंदर या केज के बाहर अलाउ नहीं करेगा। वाइल टब्स आर बीइंग लोवर्ड और रेज्ड, जब भी टब्स का लोअरिंग या रेजिंग होगा, टब्स का अभी पर्सन्स नहीं है टब्स है, सी दैट द कैचेस आर होल्डिंग द टब्स प्रॉपरली बिफोर सिग्नलिंग द केज or the other means of conveyance away, and if he notices any defect in the tub catches he shall immediately inform his superior official। tub catches को चेक करेगा वो before lowering या raising of the cage,
और अगर उसमें कुछ टब कैचेस में डिफेक्ट दिखता है तो उसको इमिडिएटली उसके सुपीरियर ऑफिशियल को रिपोर्ट करेगा. At any entrance into the shaft or inset which is provided with gates or fences not worked by the cage or other means of conveyance, not being to not begin to remove the gate or fence until the cage or other means of conveyance has stopped at the entrance, and shall close the gates before he has signaled the cage or other means of conveyance away, and he shall not permit any unauthorized person to open or interfere with the gate. क्या बोलता है? सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि अगर किसी भी केज, कोई भी केज जो है इनसेट पे या तो बॉटम में या टॉप पे अगर रुकती है, तो जब तक वो गेट्स जो है वो केज जो है वो पूरा स्टॉप नहीं हो जाता, पूरा स्टेशनरी नहीं हो जाता, तब तक उसका गेट नहीं खोलेंगे. और अगर उसको अपने से दूर भेज रहा है, लोअर कर रहा है या रेज कर रहा है, सेंडिंग अवे, तो उस केस में भी जब तक गेट्स पूरे प्रॉपरली क्लोज है कि नहीं है, अपने पोजीशन में है कि नहीं है, वो नहीं इंश्योर करेगा, तब तक वो सिग्नल नहीं करेगा उसको अवे अवे भेजने का. एंड उन गेट्स के साथ में किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को इंटरफेयर करने नहीं देगा. See that all fences and gates provided at the top of the shaft or at any inset are in position. सारे ही फेंसेस और गेट्स जो भी प्रोवाइड किए गए होंगे टॉप में या फिर किसी और इनसेट में, वो सारे ही अपने पोजीशन में है कि नहीं वो ध्यान देगा. नॉट परमिट एनी अनऑथराइज्ड पर्सन टू रिमूव अ फेंस या गेट को रिमूव करने की किसी भी अनऑथराइज्ड पर्सन को परमिशन नहीं देगा. एंड इफ ही नोटिस एनी डिफेक्ट इन सच फेंस और गेट, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नोटिस करता है फेंस या गेट में, इमीडिएटली इन्फॉर्म हिज सुपीरियर ऑफिशियल, उसके सुपीरियर ऑफिशियल को इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा. कीप द टॉप ऑफ द शाफ्ट और द इनसेट एंड द फ्लोर ऑफ एवरी केज फ्री फ्रॉम लूज मटेरियल. टॉप में, शाफ्ट के टॉप में, इनसेट में और फ्लोर में कोई भी लूज मटेरियल ना हो, ये इंश्योर करेगा. उसके बाद में व्हेन लॉन्ग टिम्बर पाइप्स रेल्स और अदर मटेरियल्स प्रोजेक्टिंग ओवर द टॉप ऑफ अ केज or other means of conveyance are lowered or raised, ensure that the projecting ends are securely fastened to the rope, chains और bow. अगर ऐसी कुछ भी चीज़ें जो कि जिसकी हाइट जो है वो केज के हाइट से ज़्यादा हो, जैसे कि टिम्बर्स, पाइप्स, रेल्स या फिर कोई और मटेरियल, तो उसके जो टॉप्स है वो प्रॉपरली फासन किए होने चाहिए रोप्स, चेन्स और बो से, ये इंश्योर करेगा. When he suspects that the cage are not working smoothly in the shaft, or when he hears anything unusual happening in the shaft while the winding engine is working, immediately give signal to the winding engine man to stop the engine. अगर किसी भी प्रकार का हमको अनयूजुअल साउंड, व्हेन हियर एनीथिंग अनयूजुअल, अगर किसी प्रकार का अनयूजुअल साउंड सुनने में आता है या फिर किसी मतलब इनको लगता है कि स्मूथली ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, केजेस जो है वो स्मूथली ऑपरेट नहीं हो रहे हैं, तो इंजन जब वर्किंग में है तो क्या करेगा, इमीडिएटली गिव द सिग्नल टू वाइंडिंग इंजन मैन टू स्टॉप द इंजन स्टॉप करने के इमीडिएटली सिग्नल्स देगा. द बैंक्समैन शाल एट द बिगिनिंग ऑफ हिज शिफ्ट सी दैट द केप्स आर इन प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर. केप्स जो है, जो हेडगियर पुली में एक पार्ट होता है केप्स, हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे. तो केप्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग ऑर्डर में है कि नहीं है, ये बैंक्समैन देखेगा. उसके बाद में व्हेन ही इज इन्फॉर्म्ड ऑफ एनी डेंजर इन द शाफ्ट, नॉट अलाउ एनी पर्सन टू डिसेंड एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन और रिपेयर, एंड during the time that such examination or repair is going on, be on duty and listen for signals. जब भी उसको किसी भी डेंजर का इंफॉर्मेशन मिलता है तो वो किसी भी पर्सन को नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा. सिर्फ जो एग्जामिनेशन या रिपेयर के पर्पज के लिए जा रहे हैं उनको ही अलाउ करेगा. और जब भी ये ऐसा एग्जामिनेशन या रिपेयर का वर्क अंडर प्रोसेस होगा तो वो अपने ड्यूटी पे प्रेजेंट रहेगा और उसके और लिसन फॉर सिग्नल्स, वो ध्यान देगा कि किसी प्रकार के सिग्नल्स उसको आ रहे हैं क्या. Not permit any person descending the shaft to carry any intoxicating drink or
और ड्रग और अलाउ एनी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन टू डिसेंड। वो किसी भी ऐसे पर्सन को जो नशा करके है उस पर्सन को नीचे जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा, और किसी भी प्रकार का नशे से रिलेटेड किसी भी प्रकार की ड्रिंक या ड्रग्स अगर है तो उसको भी साथ में लेके जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। द बैंक्समैन शॉल नॉट लीव हिज प्लेस ऑफ वर्क अनलेस ड्यूली रिलीव्ड बाय हिज सक्सेसर। कोई भी बैंक्समैन जो है वो अपनी प्लेस को नहीं छोड़ेगा जब तक उसका जो सक्सेसर है वो उसको आके रिलीव नहीं करता। तो ये था गाइज रेगुलेशन नंबर 56। रेगुलेशन नंबर 56, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बैंक्समैन एंड ऑनसेटर। तो ये पार्ट के लिए इतना ही, इसके आगे का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।